मॉर्निंग गाइस मैं हूं अशोक बिश्नोई, इंग्लिश का आपका ट्यूटर, और आपका वेलकम करता हूं टू द श्री करणी एकेडमी एंड एसटेक प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री करणी एकेडमी में। इसकी करणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। गाइस, जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम अशोक बिश्नोई है और मैं इंग्लिश का आपका ट्यूटर हूं। तो इंग्लिश के अंदर अपन करते हैं कुछ हटकर दुनिया से। बिल्कुल गाइस, जैसा मैंने कहा करते हैं हटकर, यानी इसमें अपन आज 12th क्लास का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक बिल्कुल ही एकदम हटकर होगा। हटकर कैसे होगा? जैसे मैं आपका आज का टॉपिक है वो टॉपिक लेंगे, जैसा कि आपके सामने ये आ रहा है। ये टॉपिक अपना आज का नोटिस राइटिंग। तो हम नोटिस राइटिंग को लेंगे। अब नोटिस राइटिंग हटकर कैसे होगा? देखो गाइस, आप क्या करते हैं बच्चों कि नोटिस राइटिंग पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, लेकिन उसमें पढ़ने के दौरान आपको समस्या क्या आती है कि आप 10 टाइप के 15 टाइप के नोटिस रटते हैं, या फिर कई जगह टीचर्स भी ऐसा ही करवाते हैं कि 10-15 टाइप के आपको नोटिस रटवा देंगे और उनमें से आपको एक नोटिस आ जाता है, उनमें से एक नोटिस आता है। ऐसा नहीं करना है गाइस। ऐसा 15 नोटिस रटने के क्या आपके पास वो समय रहता है क्या? और फिर वो रटे हुए याद रह जाएंगे, इसकी क्या गारंटी? तो रटना नहीं है। 15 नोटिस रटने के बजाय केवल एक नोटिस को समझ लीजिए, केवल एक नोटिस को समझ लीजिए। गारंटी से कहता हूँ, गारंटी से आपके जो 12th क्लास में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इस पर कितने मार्क्स का आता है ये? 4 मार्क्स का। 4 में से 4 आएंगे, 4 में से 4 आएंगे नोटिस में। केवल एक टाइप के नोटिस को, फॉर्मेट को बहुत ढंग से देख लेना। उसके अंदर मैं नोटिस में एक फॉर्मेट बताऊंगा, उस फॉर्मेट में आपको कुछ भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपका, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मामूली से चेंज करके, मामूली से चेंजेस करके वो नोटिस हुबहू रख कर आप उसको बहुत अच्छे से समझ कर 4 में से 4 मार्क्स बोर्ड में ला सकते हैं। तो ये जो नोटिस राइटिंग का आपका 12th क्लास में आता है, 11th क्लास में भी नोटिस राइटिंग इस बार एनसीईआरटी ने दे रखा है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है? 11th क्लास एंड 12th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास। बिल्कुल, ये नोटिस राइटिंग आरबीसी में 12th क्लास में आता है और सीबीएसई में भी। आरबीसी एंड सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नोटिस राइटिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए मैं बहुत ही गजब और अमेजिंग तरीके से आपको बताऊंगा। बहुत ही एकदम हटकर बताएंगे कि नोटिस राइटिंग में आपको क्या करना है। देखो, नोटिस राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर कुछ बातें आपको ये ध्यान में रखनी है, जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जो द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर है। ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना चाहिए नोटिस राइटिंग के दौरान, उनको हम सबसे पहले देखते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले मैं शुरुआत करूं तो उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने जो भी फ्रेंड्स है, जो भी 12th क्लास में है, 11th क्लास में है, उन फ्रेंड्स को इन्वाइट कीजिए और उनको इन्वाइट कीजिए, उनको शेयर कीजिए ये वाला वीडियो लिंक, और उनको कहिए कि इंग्लिश के बहुत धांसू सर, एक इंग्लिश स्टार आपके सामने खड़े हैं और उनका वीडियो स्टार्ट हो चुका है। अपने मित्रों से कहिए, उनको इनवाइट कीजिए और उनसे कहिए कि लाइव आकर वो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो शुरू करते हैं आज का नोटिस राइटिंग का अपना फर्स्ट पार्ट। तो नोटिस राइटिंग के अंदर जो फॉर्मेट है नोटिस राइटिंग का, ये आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर्मेट के लिए कौन कौन से आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो पॉइंट आपको नोटिस लिखते दौरान ध्यान रखना है, जब आप नोटिस राइटिंग करते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये नोटिस राइटिंग जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन नंबर 12 आता बोर्ड में। बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 12 नंबर जो क्वेश्चन होता है वो जो 1 to 11 है, 1 to 11 तो पैसेज के आ जाते हैं। 1 to 11 तो ये क्या आता है? पैसेज आता है। 1 to 11 का पैसेज का आ जाता है आपके। और 12 नंबर जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, वो 12 नंबर जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वो होता है नोटिस राइटिंग का। नोटिस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। नोटिस का मतलब होता है सूचना। नोटिस का अर्थ क्या होता है? सूचना। राइटिंग यानी लेखन, यानी सूचना का लेखन करना है। अब सूचना का लेखन क्यों किया जाता है, पहले तो ये समझिए। तो गाइस, सूचना कहाँ पर लिखी जाती है और कब लिखी जाती है? सूचना कोई भी, अगर आप अधिकारी हैं या फिर आपने स्कूल में देखा होगा, आपका नोटिस बोर्ड होता है, उसके ऊपर नोटिस लिखते हैं। कौन नोटिस वो पब्लिश करते हैं? वो नोटिस पब्लिश करते हैं ज़्यादातर टाइम पर प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल आपके स्कूल के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। तो नोटिस पब्लिश कौन करते हैं? नोटिस पब्लिश करता है कोई ना कोई अधिकारी। अब अधिकारी ये नोटिस पब्लिश किस लिए करता है? ताकि उनसे रिलेटेड, उनकी संस्था से रिलेटेड जितनी भी
जितने भी लोग हैं उन संस्था से रिलेटेड उनका अटेंशन उस नोटिस की तरफ जाए और कोई इम्पोर्टेंट जो फंक्शन और इवेंट होने जा रहा है उस इवेंट के बारे में उनके जो सदस्य हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, वो उस इवेंट के बारे में जान सके। तो नोटिस के अंदर आपको जानकारी दी जाती है अपकमिंग इवेंट के लिए, यानी आने वाला जो इवेंट है उस इवेंट की जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? नोटिस बोर्ड से। यानी वहाँ पर एक नोटिस लिखा जाता है, तो वो नोटिस किस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में देखना है। तो ये नोटिस आपके अधिकारी लिखते हैं। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी कभी न कभी आने वाले समय में अधिकारी बनेंगे, और जब आप अधिकारी बनेंगे तो उनकी ये प्री ट्रेनिंग है, समझ लीजिए ये प्री ट्रेनिंग है। प्री ट्रेनिंग यानी कि सरकार ने ये नोटिस राइटिंग का जो आपके चैप्टर रखा है, ये टॉपिक रखा है, ये भी कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा आपके सिलेबस में, क्योंकि आप आने वाले भविष्य के अधिकारी हैं। आप नोटिस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो नोटिस? तो उस नोटिस को लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स है, ये 1 बाय 1 मैंने 7 पॉइंट्स बनाए हैं। इन 7 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है नोटिस लिखते टाइम। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट मेक द बाउंड्री, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? नोटिस राइटिंग के लिए बाउंड्री बनानी है। क्या बनानी है? बाउंड्री का मतलब होता है बॉक्स बनाना है, यानी नोटिस जब भी लिखा जाएगा एक बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा, ऐसी बाउंड्री बनानी है आपको। बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बॉक्स हो गया है ना। इस बॉक्स के अंदर आपको क्या लिखना है? नोटिस लिखना है। ऐसा बॉक्स बनाना है और उसके अंदर क्या लिखना है? नोटिस। तो आपको फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट का जो ध्यान रखना वो है फर्स्ट मेक द बाउंड्री फॉर द नोटिस टू बी रिटन इन, यानी कि एक आपको बाउंड्री बनानी है जिसके अंदर नोटिस लिखा जाए। क्या लिखा है यहाँ पर? फॉर द नोटिस। किसके लिए बाउंड्री बनानी है? बॉक्स किसके लिए बनाना है? फॉर द नोटिस। नोटिस के लिए आपको बाउंड्री बनानी है, बॉक्स बनानी है जिसके अंदर लिखा जाएगा। टू बी रिटन यानी लिखा जाना है। इन यानी जिस बॉक्स के अंदर ये नोटिस लिखा जाना है उसके लिए आपको बाउंड्री बनानी है, बॉक्स बनाना है। सेकंड पॉइंट जो आप क्या ध्यान में रखेंगे? सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना वो ये है कि राइट द नेम ऑफ इश्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द कैपिटल लेटर्स। राइट द नेम यानी नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? इश्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये नोटिस कौन सी संस्था जारी कर रही है? कौन सी संस्था? ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होता है? संस्था। ऑर्गेनाइजेशन अर्थ होता है संस्था। इश्यूइंग यानी जारी करता, यानी जारी करता संस्था है। जो संस्था इस नोटिस को जारी कर रही है उस जारी करता संस्था का नाम लिखना है सबसे ऊपर कैपिटल लेटर्स में, यानी बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी के टॉप ऑफ द नोटिस, यानी नोटिस के सबसे ऊपर लिखना है। कहाँ लिखना है? सबसे ऊपर। जैसा कि आपके सामने अभी एक बॉक्स बनाया हमने। क्या बनाया? बॉक्स। दोबारा बना देता हूँ। पहला काम हमको क्या करना है भाई? पहला काम जो नोटिस राइटिंग में करना है वो ये करना है कि हमें एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। ये देखो बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स बना दिया। ये क्या बनाया? बॉक्स। बॉक्स पूरा नहीं बनाना, इतना आधा बना के छोड़ देना, क्योंकि आपने बॉक्स बड़ा बना दिया और नोटिस छोटा हो गया तो क्या करोगे? इसलिए आपको नोटिस का जो बॉक्स बनाना है वो पहले आधा बनाना है। कितना बनाना है? इधर से आधा बना लेना। अच्छा, इसके बाद में हमें क्या करना है? जो सेकंड पॉइंट है उसको देखो। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि जो संस्था इस नोटिस को जारी कर रही है उस संस्था का नाम इंग्लिश के कैपिटल अक्षरों में लिखना है। कौन से अक्षरों में? इंग्लिश के कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में लिखना है। ध्यान से सुनना, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में संस्था का नाम। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिख देना बच्चों, अच्छा रहेगा। क्या लिख दिया आपने? गवर्नमेंट में फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोई सा भी लिख देना। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आप आगे बिलाड़ा लिख सकते हो। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में है। देखो एक्चुअली क्या है कि ये मुझे तो इसलिए बताना पड़ रहा है कि बिलाड़ा जोधपुर में, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल जोधपुर के स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं, ये वीडियो राजस्थान के, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स देखेंगे। और इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि इस वीडियो को देखिए और बिल्कुल एकदम गारंटी के साथ मेरा प्रॉमिस है कि आपके 4 में से 4 मार्क्स आएंगे, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के हो चाहे आप सीबीएसई के हो। तो हमने सबसे पहले जो काम करना है नोटिस राइटिंग में वो क्या करना है? नोटिस का बॉक्स बना देना है। ये बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाकर बाद में संस्था का नाम कैपिटल लेटर में। ये हमारी संस्था कौन सी है? इस नोटिस को जारी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा। तो ये आपने लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी बिलाड़ा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है राइट नोटिस, यानी ये अक्षर आपको लिखना है। ये शब्द है ना, ये शब्द, ये वर्ड, ये आपके सामने वर्ड दिख रहा है ना, ये NOTICE, ये कैपिटल अक्षर में जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही नेक्स्ट लाइन में लिखना है।
पहली लाइन में तो आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, पहली लाइन में क्या हुआ, किसी संस्था का नाम लिख दिया। और सेकेंड लाइन में यहाँ बीच में, एकदम बीच में लिखना है ना, एकदम बीच में बड़े अक्षरों में लिखना NOTICE, ये लिख देना उसकी नेक्स्ट लाइन में। अब जो इसके बाद में काम आता है वो काम हेडिंग लिखने का होता है, टाइटल लिखने का होता है, इस नोटिस का टाइटल। देखो कई बार क्या होता है कि हेडिंग से पहले ही डेट आ जाती है। यहाँ मैंने वैसे यहाँ पर आपको डेट लिखने के लिए 5वें पॉइंट में बोला है, 5th पॉइंट में हमने बोला है डेट लिखने का, लेकिन क्या होता है कई बार डेट है जो इस नोटिस के जस्ट बाद में, बाद वाली लाइन में लिखी जाती है। देखो आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर ऐसी लाइन होगी, ऐसी क्या होगी लाइन, एक ये पहली वाली लाइन है, ये वाली पहली लाइन है, और ये दूसरी वाली नोटिस वाली लाइन होगी, और यहाँ पर होगी तीसरी लाइन। यहाँ पर कैसी लाइन होगी, तीसरी लाइन। इस तीसरी लाइन में आपको क्या करना है, इधर राइट हैंड साइड में देखो डेट किधर भी लिख सकते हो, इस साइड भी लिख सकते हो और इधर भी, वैसे ज़्यादा इधर तर अपने जो राजस्थान बोर्ड का और CBSE का पैटर्न है दोनों साइड ही डेट चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेट किधर भी लिख दीजिए, लेकिन मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड में। कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड। और आज डेट क्या है, अगस्त, आज डेट क्या है, अगस्त 27/2020। तो आपको क्या करना है, ये तारीख है जो आपके बॉक्स से बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, बॉक्स ऊपर बॉक्स बना हुआ था ना, ये यहाँ पर बॉक्स बना हुआ था, इस बॉक्स से तारीख है जो आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आपको तारीख लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, डेट लिखने का तरीका होना चाहिए, पहले मंथ आएगा उसके बाद में डेट आएगी, जैसे 27 लिख दिया, अगस्त 27, बाद में कोमा जरूर लगाना बेटा, क्या कह रहा हूँ, कोमा जरूर लगाना, और बाद में 2020। और आपका जब एग्ज़ाम होगा तो 2021 में होगा, और लगभग एग्ज़ाम होने की संभावना कब है, मई या जून में आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे। बिल्कुल स्कूलें चालू हो जाएंगी तो मई और जून में आपके एग्ज़ाम होंगे, ऐसी संभावना है। हाँ, हो सकता है अब स्कूलें लेट शुरू हो जाए, हो सकता है दिवाली तक का टाइम निकल जाए, कब होगा इसके बारे में कुछ भी गाइडलाइन अभी सरकार की तरफ से नहीं आई है। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। पढ़ाई करने के लिए मैं ये वीडियो आपके घर पर पहुंचा रहा हूं, बिल्कुल आपके बेड पर, आपकी स्टडी टेबल पर मैं आपको वीडियो डायरेक्ट पहुंचा रहा हूं, तो उसका फ़ायदा उठाइए बेटा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना, उनको भी बोलिए कि एकदम बहुत ही शानदार तरीके से क्लास, सिस्टमेटिक क्लास चल रही है। ये मेरा कोई पहला वीडियो नहीं है, मेरे जितने भी आपके 12th क्लास के अंदर टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं लूँगा। हाँ, इस बार आपकी जानकारी में एक बार और बता दूं कि हो सकता है कि सरकार कुछ सिलेबस आपके कट कर दे, लेकिन राइटिंग सेक्शन कट नहीं होगा, उसमें राइटिंग सेक्शन तो पूरा आएगा। इसलिए ही तो हमने पहले राइटिंग सेक्शन शुरू किया है। बुक्स के कुछ चैप्टर हैं जो उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकती है सरकार, उसकी गाइडलाइन आएगी तब उनको हम फॉलो कर लेंगे। तो मैं आपको बुक्स भी पढ़ाऊंगा यहीं से, इसी प्लेटफॉर्म से, श्री करणी अकेडमी से। तो आगे आपने देखा अगस्त 27, 2020, ये थर्ड लाइन में लिखना है। तो पहली लाइन में आपको क्या लिखना है, संस्था का नाम, पहली लाइन में संस्था का नाम लिख दिया। दूसरी लाइन में ये शब्द लिखना है, कौन सा लिखना है, नोटिस। दूसरी लाइन में आपको, सेकंड जो लाइन है उस लाइन में आपको लिखना है NOTICE, और थर्ड लाइन में आपको इधर डेट लिख देनी है। और उसके बाद वाली जो फोर्थ लाइन होती है, फोर्थ लाइन, ये चौथी लाइन होगी, इस पर आपको हेडिंग लिखनी है। क्या लिखनी है, हेडिंग। क्या लिखनी है, हेडिंग, यानी आपका जो नोटिस है उस नोटिस की हेडिंग लिखनी है। ये आपको कहाँ से मिलेगी, ये क्वेश्चन से मिलेगी। आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका क्वेश्चन नंबर 12 होगा, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास का, उसमें से आपको हेडिंग मिल जाएगी। हेडिंग आपको क्वेश्चन को बहुत एकदम अटेंटिवली पढ़ना है और पढ़कर उसको पहचानना है कि हेडिंग मुझे क्या बनानी चाहिए। हेडिंग आपकी सूटेबल होनी चाहिए, आपका टाइटल कैसा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, उस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपनी तरफ से उलूल जुलूल कुछ भी मत लिखना। तो यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, हेडिंग लिखनी है। तो हेडिंग लिखनी है। हेडिंग आप क्या लिख सकते हो, नॉर्मली आपको कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखने की बाध्यता नहीं है, तो आपको हेडिंग लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग लिख दिया आपने, कुछ भी हेडिंग हो सकती है, जैसे कि आपको मैंने कह दिया ब्लड डोनेशन कैंप, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, ये आपके स्कूल में आयोजित हो रहा है। आपके स्कूल कौन सी, बिलाड़ा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा के आप स्टूडेंट हैं। और तो आपके वहाँ पर क्या होना है, ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड इन योर स्कूल। तो आपको ब्लड डोनेशन कैंप ऐसे लिखना है। तो इसमें विशेष बात ध्यान क्या रखनी है, इसमें मैंने सभी जो फर्स्ट लेटर्स उन सबको कैपिटलाइज किया। देखो इसकी जो फर्स्ट लेटर है, इस ब्लड डोनेशन कैंप में 3 वर्ड है,
तीन में से फर्स्ट वर्ड कौन सा, ब्लड, ब्लड का फर्स्ट लेटर मैंने क्या किया, कैपिटलाइज कर दिया। डोनेशन का फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटलाइज कर दिया, और कैंप का फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटलाइज कर दिया। इस टाइप से करना है आपको, हेडिंग इस टाइप से लिखनी बिल्कुल, है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़ो, नेक्स्ट आपके क्या लिखा है, 6 पॉइंट। देखो ये हमने 4th और 5th पॉइंट क्लियर कर दिए, 4th और 5th पॉइंट, 4th पॉइंट ले लिया, 5th पॉइंट ले लिया। अब 6th पॉइंट क्या कह रहा है, 6th पॉइंट कह रहा है स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ द नोटिस, यानी अब हमें नोटिस का मेन पार्ट स्टार्ट कर देना है। अब जो आपने हेडिंग लिखी उसके बाद में सामान्यतः एक लाइन छोड़ दी जाती है जनरली, तो एक लाइन छोड़कर उसके बाद में जो आपका मेन कंटेंट, जो नोटिस का मेन कंटेंट है वो 2 मार्क्स का होता है। कितना होता है, 2 मार्क्स का, समझ लेना। तो 2 मार्क्स का मेन कंटेंट होता है, उस कंटेंट को इसके बाद में आपको लिखना है। तो ऐसे करके आपको मेन कंटेंट लिखना है, और मेन कंटेंट के बाद में लास्ट में आपको नीचे से नीचे क्या लिखना है, लास्ट में ये 7 पॉइंट देखो, एंड द नोटिस, नोटिस का अंत कर देना, फिनिश कर देना, नोटिस को समाप्त करना है। एंड का मतलब क्या होता है, END, एंड का मतलब समाप्त। नोटिस को हमें क्या करना है, समाप्त करना है लास्ट में, लास्ट लाइन में। नोटिस विद द नेम, और समाप्त करते समय हम क्या कर लिखेंगे, वहाँ लास्ट वाली जो सेकंड लास्ट लाइन है उसमें नाम लिखेंगे, और उस नाम के नीचे डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन मतलब पद, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, पद नाम। सबसे पहले तो उस अधिकारी, जो अधिकारी नोटिस लिख रहा है उस अधिकारी का नाम लास्ट में लिखेंगे। उस समय सबसे पहले अधिकारी का नाम, ये लास्ट लाइन में सबसे पहले अधिकारी का नाम, किसका नाम, अधिकारी का नाम। और अधिकारी के नाम के बाद वो अधिकारी कौन से पद पर है उसके पद का नाम लिखना है, उसके पद का नाम लिखना है, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकारी, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अधिकारी, ठीक है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अधिकारी, ठीक है। तो अधिकारी के पद नाम और अधिकारी का नाम लास्ट वाली लाइन में लिखना है, और इस प्रकार से फिर पूरे बॉक्स को आपको क्लोज कर देना है। ये पूरा बॉक्स क्लोज होने के बाद में आपका नोटिस एकदम रेडी है। तो अब कंटेंट जो 2 मार्क्स का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या क्या चीज़ें मायने रखती है, कंटेंट लिखने में आपकी जो मायने चीज़ें रखती हैं वो कंटेंट राइटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, लाइन टू लाइन होनी चाहिए, सिक्वेंशियल होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप इवेंट्स के बारे में सूचना देने जा रहे हैं, जो भी आप नोटिस पब्लिश करने जा रहे हैं, उनके अंदर आने वाली हर एक से एक इंफॉर्मेशन मस्ट बी सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल मतलब क्रमिक होनी चाहिए, ये बात। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन। वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही शानदार होना चाहिए, अमेजिंग होना चाहिए। और जब वे ऑफ एक्सप्रेशन आपका अमेजिंग होगा तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। बात समझ में आई क्या? तो देखते हैं नोटिस का फॉर्मेट में, ये जो आपके सामने लाइन है, इन लाइंस के अकॉर्डिंग मैं नोटिस का फॉर्मेट आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये जो आपके सामने पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड मैंने लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक नोटिस नेक्स्ट स्लाइड में उसका फॉर्मेट लिखाता हूँ। देखो बच्चों, ये जो मैं फॉर्मेट लिखा रहा हूँ, इस फॉर्मेट को आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम यही फॉर्मेट आपको रखना है दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर। लास्ट टाइम में जब एग्जाम हो तब तक केवल एक ही ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट चलेगा। इस एक फॉर्मेट से आपके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हो, चाहे 50 क्वेश्चंस हो, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर केवल एक ही फॉर्मेट से आने वाला है। तो क्या करना है आपको, उस नोटिस का फॉर्मेट बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है, और एकदम टकटकी लगा कर देखिए। और किस टाइप से क्लास चल रही है, आपका अटेंशन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं सबसे शानदार, सबसे अमेजिंग और सबसे अलग फॉर्मेट आपके सामने। तो फॉर्मेट लिखने में मैंने क्या कहा, नोटिस को कैसे लिखना है। नोटिस को लिखने के लिए सबसे पहले अपने बात की थी कि बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, बॉक्स। चलो मैंने बॉक्स बना दिया। ये क्या बना दिया हमने, बॉक्स बनाना है। सबसे पहले हमें बनाना है बॉक्स। बॉक्स आपको स्केल से बनाना है। किससे बनाना है, कोई स्केल है और स्केल लेकर आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो बॉक्स बनाने के लिए आपको एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन लेकर आप बॉक्स बनाइए। और बॉक्स बनाने कैसे बनाना मैं बताता हूँ। बॉक्स बनाने की भी मैं स्टाइल बताता हूँ। देखो स्टाइल देखना। स्टाइल क्या है, सबसे पहले सीधे देखो, हो सकता है मेरे पास स्केल नहीं है तो सीधा नहीं बनेगा, बट आपको क्या करना है, स्केल लेकर एकदम स्ट्रेट बनाना है इसको सीधा। ये पहले ऊपर वाली लाइन खींच दी। ऊपर वाली लाइन खींचने के बाद में ये वाली जो एकदम ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन को 5 लाइनों तक खींच देना। पहले केवल 5 लाइनों तक इसको वर्टिकल लाइन खींच दिया। यहाँ तक मैंने खींच दिया आधा। पूरे पेज पर नहीं बनाना है, पूरे पेज पर इस नोटिस की वर्टिकल लाइन नहीं बनानी है। ये वर्टिकल लाइन मैंने 5 लाइन तक
आपकी नोटबुक है उसकी 5 लाइन तक मैंने वर्टिकल लाइन बना दी। अब क्या किया, वर्टिकल लाइन बना दी, अब नीचे से बंद नहीं किया मैंने। अब बंद क्यों नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि मेरा नोटिस इस बॉक्स से बड़ा हो जाए, हो सकता है इससे काफ़ी छोटा रह जाए। तो मैंने एकदम फिक्स माइंड के अंदर एक मैपिंग करके रखी कि इतने में जितना मेरा नोटिस आएगा उसको बाद में एक्सटेंड कर देंगे ना वर्टिकल लाइंस को, और बाद में इसको क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स बनाना है, चलो बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद में जो फर्स्ट लाइन होती है, सबसे ऊपर की लाइन होती है आपकी इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर की जो लाइन होती है उसमें किसी भी संस्था का, जो संस्था इस नोटिस को जारी कर रही है, इस नोटिस को पब्लिश कर रही है, उस संस्था का नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कौन से लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश के। तो यहाँ पर नॉर्मली आपको क्या करना है, गवर्नमेंट स्कूल का ही नाम लिखना है, ताकि कॉपी चेक करो उसको भी पता चले कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में हम उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, संस्था का नाम लिखेंगे। तो मैं हमेशा ही स्टूडेंट्स को यही सलाह देता हूँ, क्या सलाह देता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिखना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालोतरा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालोतरा। यह है सबसे ऊपर, सबसे टॉप की जो आपके बॉक्स के अंदर, आपके बॉक्स में सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, सबसे टॉप मोस्ट जो लाइन है, उसके अंदर आपको संस्था का नाम लिखना है इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में। ये बात ध्यान में रखना। यहाँ पर एक एक वर्ड का और एक एक वर्ड का आपको क्या मिलता है, एक एक वर्ड के मार्क्स है। यहाँ देखो मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद में कोमा लगाया है, तो बिल्कुल इस कोमे का भी अपने आप में मायना है, ये कोमा भी मायना रखता है, तो इस कोमे को भूलना मत, ये कोमा लगाना और बाद में बालोतरा लिखना। ठीक है, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालोतरा हमने लिख दिया, ये फर्स्ट लाइन में आएगा। इसके बाद वाले जो सेकंड लाइन है उसके एकदम बीचों बीच, सेकंड लाइन के बीच में क्या लिखना है, सेकंड लाइन के बीच में आपको लिखना है NOTICE, नोटिस। सेकंड लाइन में आपको क्या लिख दिया, नोटिस लिख दिया। इस नोटिस के बाद में क्या आएगी, डेट आएगी, क्या आएगी, डेट। और डेट मैं मानता हूँ आपके एग्जाम होंगे मई में। कब होंगे एग्जाम, मई में हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो मई, मान लो कि आपके एग्जाम हो रहे मई 12 को 2021, ये बिल्कुल एकदम डेट फिक्स रख लेना कि जो आपकी एग्जाम की डेट है वो डेट लिखना। यहाँ पर डेट कौन सी लिखी जाती है, यहाँ पर डेट वह लिखी जाती है जिस दिन ये नोटिस पब्लिश हो रहा है। आप जिस दिन नोटिस छापते हो ना वो वाली डेट है ये जो मई 12 मई 2021 का ये जो मैंने डेट लिखी है, इस दिन आपका ये नोटिस पब्लिश हो रहा है नोटिस बोर्ड पर। तो यहाँ पर डेट कौन सी आती है, वो डेट आती है जिस दिन ये नोटिस पब्लिश होना है। बात समझ में आ गई, जिस दिन ये नोटिस जारी कर रहे हैं उस दिन की डेट यहाँ पर आती है। तो मई 12 2021 ये आपकी डेट लिखती, ये नोटिस की बाद वाली लाइन में लिखना है। बात समझ में आई। ये फर्स्ट लाइन है, कौन सी मैं बता दूं, ये वाली फर्स्ट लाइन है, ये जो ये ऊपर लिखा है ये फर्स्ट लाइन। उसके बाद में ये सेकंड लाइन में आपने नोटिस लिख दिया, और थर्ड लाइन में आपने क्या लिखा, ये थर्ड लाइन में आपने डेट लिख दी। थर्ड लाइन में आपने क्या लिखा, डेट। और उसके बाद वाली जो लाइन है, इस बाद वाली लाइन में आपको हेडिंग लिखनी है नोटिस की। क्या लिखनी है, हेडिंग। आपने नोटिस की हेडिंग लिखनी है, जैसा कि अभी अपन देख रहे थे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह, कुछ भी लिख दो, हेडिंग लिखनी है यहाँ पर आपको हेडिंग। और हेडिंग कहाँ से मिलेगी आपको, हेडिंग मिल जाएगी आपको कहाँ से, क्वेश्चन पेपर के अंदर से, ब्लड डोनेशन कैंप। अच्छा, हेडिंग लिखने का तरीका ये है कि कुछ अगर हेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो यहाँ से शुरू करना है। हेडिंग अगर बड़ी हो तो यहाँ से शुरू कर देना स्टार्टिंग से। अगर हेडिंग बड़ी नहीं है तो आप बीच में से शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से किया, यहाँ से शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ से शुरू करना है, इसका मतलब ये वाला स्पेस छोड़ देना है, इस स्पेस को छोड़ना, और बाद में इसके बाद वाला जो ये स्पेस है, इस स्पेस को भी आपको छोड़ देना। बात समझ में आई क्या। तो ये भी बीच में लिख दिया करो, ठीक रहेगा। चलो, जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पर बीच में लिख दिया, ये आपकी हेडिंग हो गई। हेडिंग के बाद में क्या करना है, ये हेडिंग वाली जो लाइन है इसके ऊपर आप डेट लिख दी, और डेट के ऊपर आपने लिखा नोटिस, और नोटिस के ऊपर आपने सबसे ऊपर आपने क्या लिखा, संस्था का नाम। संस्था के नाम के बाद आपको सेकंड जो उसकी जस्ट नीचे वाली लाइन है उसमें नोटिस लिखना है, ये एकदम बीचों बीच होना चाहिए। और इसके बाद में आपकी तारीख होनी चाहिए, और तारीख में सबसे पहले जो
इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान में ये रखना है, सबसे पहले हमें मंथ लिखना है, महीने का नाम सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में तारीख लिखनी है, तारीख के बाद में कोमा जरूर लगाए, तारीख के बाद में क्या करना है कोमा, यहाँ पर कोमा के मार्क्स है, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोमा लगाना जरूरी है, अगर डेट के बीच में ये कोमा नहीं लगाया, डेट और सन के बीच में, सन और तारीख के बीच में कोमा जरूर है, ये कोमा मत भूलना, तो आपको क्या लगाना है कोमा जरूरी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखी मंथ महीना, महीने के बाद में तारीख, तारीख के बाद में कोमा लगाया और कोमा के बाद में सन, और उसके बाद में उसके नीचे वाली लाइन, उसके जो तारीख है तारीख के जस्ट नीचे वाली लाइन में आपने हेडिंग लिख दी, और इसके बाद में एक लाइन आप छोड़ सकते हो, एक लाइन जो है उसको छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना, और उस लाइन को नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा, वैसे फॉर्मेट कुछ एकदम स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है इसका कुछ कि आपको एक लाइन छोड़नी है कि नहीं छोड़नी, छोड़ दो तो आपकी क्या होती है क्लियरिटी होती है, उसमें आपकी जो राइटिंग है उसके अंदर क्लियरिटी होगी, ठीक है। आपने छोड़ दी। अब मुझे क्या है कि यहाँ पर लिखनी है कंटेंट, देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ से आपके कंटेंट शुरू होना है, और कंटेंट में क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ, ये 2 मार्क्स का कंटेंट होता है, और कंटेंट के अंदर फिक्स लाइंस होती है और कुछ फिक्स वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड की मतलब आपको क्या करना है मैच फिक्सिंग करनी है, पेपर को फिक्सिंग करनी है, पहले पेपर की फिक्सिंग करनी है, मतलब पेपर आउट पहले ही ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि ये कंटेंट यही लिखना है, बीच में कुछ वर्ड्स है जो चेंज करने हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, क्या चेंज होगा वो मैं अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मेट किसका, कंटेंट, जो इस फॉर्मेट है उस फॉर्मेट का कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट लिखना कहाँ से शुरू होना है, हेडिंग के बाद वाली लाइन छोड़कर उसके बाद में यहाँ से कंटेंट लिखना शुरू होना है, यहाँ से कंटेंट लिखूंगा। अब मैंने कंटेंट लिखना यहाँ से शुरू किया, लेकिन मुझे पता है ये बॉक्स पूरा नहीं है, यहाँ बॉक्स है क्या, यहाँ बॉक्स नहीं बना हुआ है, तो पहले बॉक्स बनाओ ना, पहले क्या करो 3 लाइनों का 4 लाइनों का और बॉक्स बना दो, 3 लाइनों का 4 लाइनों का और क्या कर दो बॉक्स बना दो बेटा, ठीक है। ये वाला है, इसको हम आगे क्या करते हैं पूरा बॉक्स बना देते हैं, ये 4-5 लाइन का और बॉक्स बना दो, क्योंकि मुझे पता है मेरा कंटेंट है 4-5 लाइनों में आएगा, कितनी लाइनों में आएगा 4-5 लाइनों में आएगा। ये मैंने मेरा जो बॉक्स बना दिया, क्या बना दिया बॉक्स बना दिया, ठीक है। इस बॉक्स को बनाने के बाद में आपको क्या करना है, आपका जो मेन कंटेंट है वो वाला लिखना शुरू करना है, ठीक है भाई। तो मेन कंटेंट लिखना आप शुरू कर दीजिए। अच्छा, मेन कंटेंट लिखने में क्या करना है आपको, हाँ बॉक्स बना दिया ना, ये बॉक्स वाला सीधी बनाओ लाइन, ये लाइन एकदम सीधी बनानी है आपको तो स्केल से बनानी, मेरे पास स्केल है नहीं, ठीक है। ये कंटेंट, इस बॉक्स को आगे बढ़ा दिया। अच्छा, बॉक्स आगे बढ़ाया तो यहाँ से आपको क्या करना है कंटेंट लिखना शुरू करना है। कंटेंट लिखने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, वो नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ पर एक वर्ड की आप जगह छोड़ देना, एक शब्द आए इतनी जगह छोड़ देना, बात समझ में आई, एक जितना शब्द आए उतनी जगह छोड़ दी, ये जगह छोड़कर उसके बाद में हमें हमारा कंटेंट, फुल प्रूफ कंटेंट आपको बता रहा हूँ, ये कंटेंट लिखना आपको कैसे लिखना शुरू करना है, ऑल द स्टूडेंट्स and staff are, all the students and staff are hereby informed, ये informed शब्द है, बिल्कुल एकदम पास में लिखना है यहाँ पर, informed that। अब आपने ये शब्द, ये लाइन एकदम फिक्स रहेगी, चाहे कोई सा भी नोटिस लिख रहे हो उसके अंदर ये लाइन एकदम फिक्स रहेगी। अगर किसी स्कूल की तरफ से नोटिस लिखा जा रहा है तो आपने क्या लिखा, क्या लिख दिया आपने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थी, ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थी एंड स्टाफ यानी उस स्कूल के जितने भी विद्यार्थी और जितना भी स्टाफ है उन सभी को, आर हियर बाय ने यहाँ से मीन्स इस सूचना पट से, हियर बाय का मतलब क्या होता है यहाँ से इन्फॉर्म्ड यानी सभी को सूचित किया जाता है, सभी विद्यार्थियों और स्टाफ को क्या किया जाता है सूचित, सभी को सूचित किया जाता है। डेट का मीन्स क्या होता है कि, अब सभी को क्या सूचित किया जाता है वो हम अभी देखेंगे, जो भी सूचना है वो देनी है। इसके बाद में हम क्या सूचना देना चाह रहे हैं स्टाफ को और स्टूडेंट्स को, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड डेट के बाद में हम लिखना है क्या सूचना दे रहे, दैट आवर स्कूल की, हमारा विद्यालय, दैट आवर स्कूल मीन्स हमारा जो विद्यालय है, आवर स्कूल is going to
स्कूल क्या करने जा रहा है? स्कूल आयोजित करने जा रहा है। क्या आयोजित करने जा रहा है? क्या आयोजित करने जा रहा है? स्कूल आयोजित करने जा रहा है। दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? आयोजित करना। ऑर्गेनाइज का अर्थ क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना। क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है? इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। और यहाँ जो ऑर्गेनाइज के बाद में आपको एक क्या करना है, एक बात ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर ये फॉर्मेट बना रहा हूँ, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि यहाँ का जो ये है ना, इतनी लाइन को आपको क्या करना है, खाली छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए फॉर्मेट में। खाली क्यों छोड़नी है उसका भी कारण बताता हूँ। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर आएगी आपकी हेडिंग, जो आपने ऊपर हेडिंग डाली है ना, ये जो ऊपर हेडिंग डाली ब्लड डोनेशन कैंप, वही हेडिंग यहाँ लिखनी जानी है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, जो हेडिंग लिखनी है, हेडिंग मीन्स उस कार्यक्रम का नाम लिखना है। उस कार्यक्रम का क्या लिखना? नाम। जो कार्यक्रम आप आयोजित करवाने जा रहे हैं उस कार्यक्रम का यहाँ पर नाम लिखना है। तो इसके बाद में ये कार्यक्रम का नाम लिख दिया, कार्यक्रम का नाम। यानी ये नोटिस कौन से कार्यक्रम के लिए आप लिख रहे हो, उस कार्यक्रम का नाम यहाँ लिख देना है। तो ये लाइनें फिक्स रहेगी, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए उसमें ये 2 लाइन्स फिक्स है, ये लाइन फिक्स है। उसके बाद में क्वेश्चन में से दे के कार्यक्रम का नाम चिपका दो, कुछ नहीं करना, और आपके नोटिस में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। कंटेंट एकदम राइट है, 100% राइट है, और बिल्कुल एकदम बोर्ड के अकॉर्डिंग है। मेरे स्टूडेंट्स इसी कंटेंट को लिख करके 4 में से 4 मार्क्स लेकर आए हैं। 98 तक मार्क्स मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं। आपके 100 भी आएंगे, 100 में से 100 भी आ सकते हैं इंग्लिश में। ऐसा कुछ नहीं है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो 100 में से 100 देते नहीं, देते हैं। आपका एकदम चाहे क्वेश्चन राइटिंग हो, चाहे उसकी ये क्या नाम से पैसेज आता है, वो सब कुछ एकदम प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी पैसेज के बारे में भी आपको बताऊंगा, और वो जब आपकी बुक्स वगैरह हो जाएगी उसके बाद में पैसेज के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे कि आपका कॉम्प्रीहेंशन कैसे बढ़ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, ये लाइन फिक्स रहती है जो मैंने आपके सामने लिखा है। ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थी एंड स्टाफ यानी सभी जो स्टाफ है आर ईयर बाय यानी यहाँ से इन्फॉर्म्ड यानी सूचित किए जाते हैं दैट की आवर स्कूल की हमारा जो विद्यालय है, आवर स्कूल मीन्स हमारा विद्यालय, इज गोइंग यानी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? टायर लगे क्या? व्हील लगी हुई है स्कूल के? स्कूल कहाँ जा रहा है? व्हील लगी हुई है स्कूल के? अरे व्हील नहीं लगी है, स्कूल जा रहा है कहाँ पर? टू ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करने जा रहा है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? आयोजित। ये आप लिख लीजिए पहले, साथ साथ लिखते रहना, पेन और कॉपी साथ में रखना। टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना। तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करने जा रहा है। क्या आयोजित करने जा रहा है? उस कार्यक्रम का नाम लिख दो। आयोजित क्या करने जा रहा है? उस कार्यक्रम का आपने नाम लिख दिया। तो उस कार्यक्रम का नाम लिख दिया। अब ये कार्यक्रम कब होगा उसकी डेट लिख देना। तो इस कार्यक्रम के नाम के बाद में क्या आएगी? इस कार्यक्रम के नाम के बाद में आ जाएगी डेट। तो डेट से पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज लेते हैं? ऑन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज लेते हैं? ऑन। आपको यहाँ लिखना ऑन, और ऑन के बाद में यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। क्या लिखनी है? डेट। ऑन के बाद में डेट लिख दी, कोमा करके समय, और समय से पहले हम 8 का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? 8। तो 8 और उसके बाद में यहाँ पर समय लिख देना। जिस समय ये प्रोग्राम आप करवाने जा रहे हैं उस टाइम लिख देना। और ये प्रोग्राम कहाँ पर आयोजित होगा? उस जगह का नाम। जगह के नाम के पहले अगर एनक्लोज्ड कोई प्लेस है उससे पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर प्रोग्राम्स कहाँ पर होते हैं? ज़्यादातर प्रोग्राम्स स्कूल कैंपस के अंदर होते हैं, इसलिए मैंने प्रीपोजिशन इन का यूज़ किया। बात समझ में आई क्या? अगर कोई स्थान ऐसा है एकदम खुला मैदान है, मीन्स कहीं आप जा रहे हैं एकदम ओपन एरिया है, ओपन एरिया के लिए इनका यूज़ नहीं करना है, आपको क्लोज एरिया के लिए इनका यूज़ करना है। तो इन और इन के बाद में आपको क्या करना है? इनके बाद में आपको स्थान का नाम लिखना है। जिस स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा उस स्थान का नाम लिख दो। आपको ज़्यादातर स्थान का नाम इन द स्कूल कैंपस ही लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? स्कूल कैंपस। तो आपका फॉर्मेट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो देखिए, इस आयोजित को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि आगे अपने लाइन में लिखना है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ ये आयोजित वाला आपने लिख लिया होगा। लिख लेना, ऑर्गेनाइज का अर्थ होता है आयोजित। बात समझ में आई क्या? तो स्थान का नाम लिख दिया हमने, कार्यक्रम का नाम लिखा, कार्यक्रम के नाम के बाद में तारीख लिखनी है, तारीख के बाद में समय लिखना है और समय के बाद में स्थान लिखना है। ठीक है, इन द स्कूल कैंपस लिख दिया और उसके बाद में आपने फुल स्टॉप लगा देना है। क्या करना है? फुल स्टॉप लगा देना। फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसके बाद में आप हो सके तो अपनी तरफ से अगर कुछ शब्द लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो यहाँ पर आपको क्या करना है? अब देखो,
विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो सभी स्टूडेंट के लिए, सभी स्टाफ के लिए कंपलसरी होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना ही होता, चाहे कुछ भी हो, आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं ऑप्शनल होते हैं, वो वॉलंटरी होते हैं, यानी कि हम अगर वॉलंटरीली उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो करो, और नहीं करना चाहते तो बैठे रहो, आप ऑडियंस बन के देखो, स्पेक्टेटर बन के देखो, तो उसमें बाध्यता नहीं होती है ना। तो हम क्या करना है, इसके बाद में लिखना है ऑल दोज स्टूडेंट्स, बाद में क्या लिखना है, ऑल दोज स्टूडेंट्स यानी वो सभी विद्यार्थी, ऑल दोज स्टूडेंट्स यानी वे सभी विद्यार्थी, हु जो, वांट जो विद्यार्थी चाहते हैं, टू टेक पार्ट, टू टेक पार्ट मतलब भाग लेना, टू टेक पार्ट का अर्थ क्या होता है, भाग लेना, यानी जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं इन एनी यानी किसी भी एक्टिविटी में, इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़, इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़। यहाँ पर बच्चों मैंने एक्टिविटीज़ लिखा है क्योंकि आपकी बहुत सारी गतिविधियाँ उनमें से हो सकता है कि आप किसी भी गतिविधि में भाग ले सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो किसी भी गतिविधि में, किसी भी एक्टिविटी में अगर आप भाग लेना चाहते हो तो वो क्या करें, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ मस्ट सबमिट, यहाँ कोमा लगा देना, कोमा लगा के लिखो मस्ट सबमिट, सबमिट मतलब जमा करवाना, सबमिट देयर यानी वो उनके नेम्स, क्या जमा करवाएंगे, नाम, देयर नेम्स, किसको जमा करवाना है, टू द अंडरसाइंड, किसको जमा करवाना है, अंडरसाइंड यानी जो नीचे साइन किए हुए, अधो हस्ताक्षर करता, अंडरसाइंड अथॉरिटी, किसको जमा करवाना है, नीचे से साइन किए हुए अथॉरिटी यानी अधिकारी है। अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है, ए यू है ना, ये ए के बाद में यू है, अथॉरिटी, अंडरसाइंड अथॉरिटी। अब किसको जमा करवाना है, अंडरसाइंड अथॉरिटी ने जो नीचे हस्ताक्षर किए हुए उस अथॉरिटी को आपको जमा करवाना है, कब तक, अप टू, अप टू के बाद में यहाँ पर कुछ दिनांक लिखनी है, क्या लिखनी है, दिनांक, एक कुछ ऐसी तारीख दे रखी होगी आपकी तरफ से कि इस तारीख तक आपको नाम जमा करवाने हैं। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ तारीख 2 आ गई आपके सामने, डेट 2 आ गई, एक डेट तो ये सबसे ऊपर जो हमने लिखी मई 12 2021, मई 12 2021 वाली, एक डेट तो ये है ऊपर जो सबसे ऊपर लिखी हुई है, आपको दिख रही है ना, ये वाली तारीख, ये वाली तारीख तो होती है, कौन सी तारीख होती है, जब हम नोटिस लिखेंगे उस दिन की, नोटिस पब्लिश कर रहे हैं ना उस दिन की तारीख, नोटिस पब्लिश करने की तारीख, ये नोटिस पब्लिश करने का दिन होता है, ये नोटिस पब्लिश करने का दिन होता है ना। नोटिस पब्लिश करने वाले दिन की तारीख लिखनी, वो दिनांक लिखनी, नोटिस पब्लिश करने की दिनांक लिख दो, दिन की जगह आप लिखो दिनांक, ये तो जिस दिन आपने नोटिस लिखा। अब आप जो अपने नाम है वो नाम कब तक सबमिट करवाएंगे भाई, जब नोटिस लिखने से पहले तो नाम सबमिट करवा नहीं सकते, इसका मतलब कि ये जो दिनांक है आपके सामने, ये दिनांक कौन से लिखेंगे, ये दिनांक जिस दिन आपने नोटिस पब्लिश किया उसके कुछ दिन बाद की, यानी 5-6 दिन उसको टाइम दीजिए, तो ये दिनांक बाद में आएगी, ये नोटिस पब्लिश होने की दिनांक से प्लस 5 दिन बाद में, कम से कम 5 दिन बाद कर दीजिए, 5 दिन बाद। अब तारीख, कौन सी तारीख को आपका नोटिस पब्लिश हुआ है, आपका नोटिस पब्लिश हुआ है 12 मई को, तो यहाँ तारीख लिख देना, यहाँ तारीख लिख देना अप टू, आप ऐसे लिख सकते हो, मई 5 दिन बाद की लिखनी है ना, मई 17, बाद में फुल स्टॉप लगा देना। बाद में फुल स्टॉप इसलिए लगाना बेटा कि यहाँ पर सन लिखने की आवश्यकता नहीं है, मई 17, 20, 21 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सन लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको ईयर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ईयर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ईयर यहाँ पर आपने दे रखा है ऑलरेडी, तो ऑब्वियस सी बात है, ये मई 17 कौन सी होगी, ये मई 17 2021 की होगी, तो उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। बात समझ में आ गई क्या, ये आपको लिखना है। तो मैं एक बार इस नोटिस को दोबारा से बता देता हूँ ताकि आपके पूरा का पूरा माइंड सेट बन जाए उसके बारे में, ठीक है। इस माइंड सेट को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। तो करना क्या है, करना यह है कि सबसे पहले आपको ये कंटेंट राइटिंग के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड की लाइन छोड़ देनी है, लाइन नहीं छोड़नी मतलब एक वर्ड की जगह छोड़नी है, स्पेस छोड़ना है, ठीक है। ये स्पेस छोड़ देना है, हालांकि ऐसा कोई निशान नहीं बनाना है,
ऐसा निशान नहीं बनाना, स्पेस छोड़ दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थी एंड और, इस एंड का अर्थ क्या होता है, और स्टाफ, सभी विद्यार्थी और स्टाफ आर हियर बाय नहीं यहाँ से, हियर बाय का अर्थ क्या होता है, मैंने पहले भी लिखवाया था, यहाँ से, हियर बाय यानी यहाँ से, इन्फॉर्म्ड यानी सूचित किए जाते हैं, डेट की आवर स्कूल की हमारा विद्यालय, इज गोइंग यानी हमारा विद्यालय जा रहा है, टू ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करने जा रहा है, यहाँ तक मैंने लिखवा दिए थे वर्ड मीनिंग भी। टू ऑर्गेनाइज यानी आयोजित करने जा रहा है, क्या आयोजित करने जा रहा है, उस कार्यक्रम का यहाँ पर नाम लिख दिया, यानी कि वो कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने कौन सा कार्यक्रम आयोजित करना है, ब्लड डोनेशन कैंप, तो यहाँ पर आपके सामने अगर कार्यक्रम का नाम है तो आप लिख सकते थे, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ब्लड डोनेशन कैंप कब आयोजित करने जा रहे हैं भाई, ऑन, और ये तारीख लिख देना। और ये वाली जो तारीख है, ये वाली तारीख कौन सी आएगी, ये तारीख भी इसके बाद आएगी। इसके बाद कितने दिन बाद की, इसके 5 दिन बाद। तो हमने 17 मई तक तो नाम मांगे भाई। ये वाली जो डेट आएगी, ये डेट कौन सी आएगी, जिस दिन ये आपका कार्यक्रम होगा वो वाला दिन आएगा। तो वो वाला दिन 12 मई तो नहीं हो सकता, क्योंकि 12 मई को आप नोटिस डाल रहे हो, 12 मई को कोई प्रोग्राम करा दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 17 मई भी नहीं हो सकता, क्योंकि 17 मई तक तो आपने नाम मांगे हैं कि भाई 17 मई तक आप नाम जमा करवाइए। तो उसके बाद में स्टूडेंट को कुछ टाइम देना पड़ेगा नहीं उस एक्टिविटी के लिए, प्रिपरेशन की। तो हमने क्या करना है, 17 मई को भी नहीं, इसको हम 25 मई कर देते हैं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डेट काफ़ी आगे की लिखनी, कम से कम 15 दिन बाद की, ठीक है, 25 मई कर देना। कौन सी मई करना है, 25 मई कर देना, बस ठीक है, 25 मई। उसके बाद में ये कोमा जरूर लगाना तारीख के बाद में, और 8 और समय लिख देना। कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप है, सुबह को 9 बजे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 9 AM, बस इस खाली जगह में आप 9 AM लिख दिया। इन स्थान कहाँ पर है, ब्लड डोनेशन कैंप कहीं भी हो सकता है, स्कूल में भी हो सकता है, कोई हॉस्पिटल में हो सकता है, किसी डिस्पेंसरी में हो सकता है, किसी ब्लड बैंक में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, स्थान की जगह इन स्कूल कैंपस लिख सकते हो। इस स्थान की जगह आप क्या लिख सकते हो, स्कूल कैंपस, ठीक है। इसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है इसी, उस फुल स्टॉप के बाद में ऑल, आपको क्या करना है, ऑल दोज स्टूडेंट्स यानी वो सभी विद्यार्थी, दोज का मतलब वे सभी, ऑल दोज का मतलब क्या होता है, वे सभी, ठीक है। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, वे सभी विद्यार्थी, हु वांट यानी जो चाहते हैं, हु का मतलब क्या होता है, जो, हु का मतलब क्या होता है, जो, ठीक है। वांट यानी चाहते हैं, वो विद्यार्थी जो चाहते हैं। टू टेक पार्ट, टेक पार्ट का अर्थ होता है भाग लेना, टेक पार्ट का अर्थ क्या होता है, भाग लेना। टेक अर्थ का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, भाग लेना, यानी वो विद्यार्थी जो भाग लेना चाहते हैं। टू टेक पार्ट, टू टेक पार्ट का अर्थ क्या होता है, भाग लेना। किस में भाग लेना चाहते हैं, इन यानी अंदर, किस में भाग लेना चाहते हैं, इन, एनी यानी किसी भी, एनी का अर्थ क्या होता है, किसी भी, एनी का मतलब किसी भी, ऑफ द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का अर्थ क्या होता है, गतिविधियां, यानी किसी भी गतिविधि में से एक गतिविधि में अगर वो भाग लेना चाहता है। एक्टिविटी का अर्थ क्या होता है, गतिविधि। अगर किसी एक गतिविधि में भाग लेना चाहता है कोई भी विद्यार्थी, तो मस्ट सबमिट, उन्हें मस्ट यानी जरूरी है, सबमिट यानी जमा करवाना। क्या जमा करवाना भाई, नाम जमा करवाना, उनको नाम जमा करवाना। कब तक नाम जमा करवाना है, देयर नेम्स यानी देयर यानी उनके, ये देयर क्या होता है, उनके होता है, THEIR, ये देयर उनके होता है। एक देयर ये होता है, देखो ये आपने सुना होगा कहीं भी, ये मत लिख देना। इस देयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, इस देयर का मतलब होता है वहाँ, ये नहीं करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है देयर यानी उनके, ये वाला लिखना THEIR वाला। देयर नेम्स यानी वो अपने नाम जमा करवाए। किसको जमा करवाना, टू यानी को, इस टू का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, को। किसको जमा करवाना, टू द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड यानी नीचे हस्ताक्षर किए हुए उनको। किसको करवाना है, नीचे हस्ताक्षर किए हुए, हस्ताक्षर करता, नीचे जो हस्ताक्षर करता है उस अधिकारी को, अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है, अधिकारी। उस अधिकारी को हमें क्या करना है, ये नाम जमा करवाना है। उस अधिकारी को क्या करना है, नाम जमा करवाना है। अप टू यानी तक, इस अप टू का अर्थ क्या होता है, तक। कब तक जमा करवाना है, उस दिनांक का नाम लिख देना। जब तक जमा करवाना उस तारीख को लिख देना, बस ये तारीख लिखते ही आपका नोटिस हो गया, कंटेंट पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, क्लोजिंग पैरा लिखना है। यहाँ पर आपको हमें नोटिस को क्लोज करना है। नोटिस को क्लोज करना, मैं ये नहीं बोला कि बॉक्स को क्लोज करना, किसको क्लोज करना है, नोटिस को। तो नोटिस को क्लोज करने के लिए हमने क्या लिखा था लास्ट 6 और 7 पॉइंट में, 7 पॉइंट में हमने लिखा था कि नोटिस को क्लोज करते टाइम उस अधिकारी का नाम लिखना है जो अधिकारी यह नोटिस लिख रहा है। तो ये नोटिस हमारे कौन से अधिकारी ने लिखा, हमारे
प्रिंसिपल ने लिखा, किसने लिखा है ये नोटिस? स्कूल के प्रिंसिपल ने लिखा। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है केपी शर्मा। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम लिख दिया केपी शर्मा। ये बिल्कुल एकदम नोटिस को खत्म करने के जस्ट बाद यहाँ पर लिख देना केपी शर्मा, और उसके बाद में उसका डेजिग्नेशन लिखना है यहाँ पर, यानी वो केपी शर्मा कौन है? प्रिंसिपल है, तो उसका पद नाम लिख दो यहाँ पर प्रिंसिपल। हमने क्या लिख दिया? प्रिंसिपल। ये नोटिस खत्म हो गया। ये ऊपर की लाइन में लिखना केपी शर्मा नाम, और उसके नीचे वाली लाइन में आपको लिखना प्रिंसिपल। बात समझ में आ गई क्या? तो केपी शर्मा लिख दिया और प्रिंसिपल लिख दिया। ऐसा कोई एरो नहीं बनाना, ये तीर नहीं बनाना, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? समझाने के लिए। ये देखो नोटिस मेरा बड़ा हो गया, तो इसको मैं नीचे और बढ़ा देता हूँ। इधर से भी बड़ा हो रहा है, तो यहाँ भी मैंने नीचे बढ़ा देता हूँ। ये देखो, ये नीचे बढ़ा दिया। अब क्या करना है? इसको पूरा क्लोज कर दीजिए। आपका नोटिस एकदम फिनिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोटिस फिनिश। यहाँ से आपने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। बिल्कुल, ये क्लोज हो गया। ये आपका नोटिस एकदम तैयार है। तो हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। एक मैंने फॉर्मेट बताया, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई सा भी चाहे कोई सा भी प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम का नाम चेंज करना है, कार्यक्रम का नाम चेंज कर दो, तारीख और समय चेंज कर दो, तारीख, समय और स्थान का नाम चेंज कर दो। बिल्कुल यही नोटिस आपके सब जगह चलेगा, जहाँ पर किसी की कोई वॉलंटरीली एंड जहाँ पर कोई वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके लिए नोटिस का फॉर्मेट यही रहेगा, चाहे किसी भी प्रकार का नोटिस हो आपके सामने। हाँ, कुछ नोटिस ऐसे होते हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सभी को पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए एक आपको लास्ट लाइन ही चेंज करनी है। कौन सी लाइन? जो यहाँ से आपने लिखना, ऑल दोज स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट, यहाँ ऑल दोज स्टूडेंट्स हु वांट यहाँ पर आपने लिख दिया वांट, जो चाहते हैं। ये तो वॉलंटरीली हो गया, स्वैच्छिक हो गया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं स्वेच्छा से नहीं, सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट पार्टिसिपेट। बस इतना से चेंज करना आपको कि ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट पार्टिसिपेट इन द अबो एक्टिविटीज़। बस इतना लिखना है। ये नाम हम सबमिट करवाने का कुछ नहीं है। मस्ट पार्टिसिपेट। कौन से प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें सभी को पार्टिसिपेट करना होता है? जैसे मैंने कह दिया कि प्लांटेशन ड्राइव है, यानी पौधारोपण का कार्यक्रम है, स्वच्छता का कार्यक्रम है, सभी को आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वहाँ आप मस्ट या शुड लिख सकते हो। बात समझ में आई क्या? तो ये तो वह नोटिस के बारे में बात है कि नोटिस का फॉर्मेट आपके क्या होना चाहिए। अच्छा, वो फॉर्मेट भी मैं आपको लिखवा दूंगा कि उसमें आपको अगर बाध्यता हो, कोई कंपलसरी हो, नेसेसरी हो, इस टाइप का नोटिस हो तो भी उसमें आप इसी में हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। आइए चलो, ये नोटिस आप पहले लिख लीजिए कॉपी में। सबने कॉपी में लिख लिया, इसको अच्छे से समझ लिया। एंड आई होप कि सबको बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग ढंग से समझ में आया होगा। चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा हो, एक ही फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट आपको कार्यक्रम का नाम चेंज करके आपको ये नोटिस लिख लेना है। बात समझ में आई क्या? ये है। इसके बाद में हमें क्या करना है कि अगर कोई नोटिस ऐसा हो जिसमें कंपलसरी है कि ये नोटिस आपको उसके अंदर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना ही करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। आइए उसके लिए मैं चर्चा करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल आप सबने लिख लिया, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ, इसलिए ये सब कुछ मिटा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये है जो आपको इरेज कर दिया मैंने। इसको इरेज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अभी मैं बता सकूँ कि जो कंपलसरी कुछ इवेंट्स होते हैं उनका नोटिस आपको कैसे लिखना है। वो नोटिस आप कैसे लिखोगे? उसमें बस एक लाइन चेंज करनी है, ये वाली। आपको केवल 2 फॉर्मेट आपको दे रहा हूँ। एक अभी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको होमवर्क के लिए। वो क्वेश्चन आपको कहाँ से करके लाना है? घर से करना है। और कल उसके बारे में मैं उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा यहाँ पर करूँगा आपके सामने। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो ये हमने क्या किया? इरेज कर दिया। इसको इरेज करने के बाद में मैं आपको एक देता हूँ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपको घर में प्रैक्टिस करना है। इस नोटिस के फॉर्मेट को देखकर आपको कुछ नहीं करना, कार्यक्रम का नाम चेंज कर देना, तारीख वगैरह आप ये लगा देना भले ही, ये जो मैंने तारीख लगाई ये लिख लेना भले, लेकिन जो कार्यक्रम आपको दे रखा है उस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको नोटिस लिखना है। और लास्ट में ये नाम भी लिखना है। ये केपी शर्मा जो यहाँ लिखा ना, ये नाम भी लिखना। अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो वो नाम लिखना है, नहीं तो अपनी तरफ से कुछ भी नाम लिख सकते हो। बात समझ में आई क्या? और अगर उसमें कोई पद नाम दे रखा तो वो पद नाम लिखना, प्रिंसिपल मत लिख देना। अगर उसमें कोई और दूसरा पद दे रखा तो वो पद लिखना। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर अपने
इसके बाद में चेंज करना है। यहाँ तक का सब सेम रहेगा, यहाँ तक का तो सब कुछ सेम रहेगा जो आपने ऊपर देखा। अब इसके बाद क्या चेंज करना देखना जरा। कुछ नोटिस ऐसे होते हैं, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंपल्सरीली पार्टिसिपेट करना होता है, स्टूडेंट्स को और स्टाफ को भी। उनके बारे में आपको क्या लिखना है कि आपको पार्टिसिपेट करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ने का। तो उसमें क्या लिखो, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ तक तो सेम रहेगा, उसमें ये नोटिस तो सेम रहेगा और उस यहाँ से लाइन चेंज हो जाएगी। ये स्थान के बाद में आपने फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप लगाने के बाद में यहाँ लिखना ऑल द मेंबर्स, यानी जितने भी सदस्य हैं हमारे इस संस्था से जुड़े हुए, ऑल द मेंबर्स शुड participate in the above mentioned मतलब उल्लेख किया हुआ। शुड पार्टिसिपेट मतलब होता है हिस्सा लेना या भाग लेना। इन द अबव मेंशन्ड इवेंट, यानी जो ऊपर इवेंट लिखा हुआ है उस इवेंट में भाग लेना आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। तो बस ये नोटिस इतना ही हो जाएगा। अगर कोई नोटिस ऐसा हो कंपलसरी हो, जैसे कौन सा नोटिस होता है कंपलसरी, वो देखने से आपको पता चल जाएगा। मान लो कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग के लिए सभी को आना कंपलसरी है, तो आपको कहना कि शुड पार्टिसिपेट, यानी पार्टिसिपेट करना ही चाहिए आपको, है ना। उसको स्किप करने का कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है। तो यहाँ पर अपन एक जो नई लाइन लिखी अपन ने, इस नई लाइन का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर आपने लिखा ऑल द मेंबर्स, यानी सभी सदस्य, यानी इस संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्य, किसी एक का नाम नहीं ले रहे। मेंबर्स का मतलब सदस्य, सभी सदस्य। मेंबर्स का अर्थ क्या होता है, सदस्य। इस मेंबर्स का अर्थ होता है सदस्य। शुड यानी यहाँ आवश्यक है, यहाँ ऑब्लिगेशन है। शुड कब यूज होता है, शुड एक मॉडल है जो ऑब्लिगेशन भी यूज होता है, कि आपके सामने ऑब्लिगेशन है। पार्टिसिपेट का अर्थ क्या होता है, भाग लेना या हिस्सा लेना, भाग लेना। ये भाग लेना क्या है, आवश्यक है। यहाँ शुड का मतलब क्या होगा, आवश्यक। शुड का अर्थ क्या होगा, आवश्यक, यानी भाग लेना क्या है, आवश्यक है। इन यानी अंदर, किसमें भाग लेना, इन द अबो, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर। एबो का मतलब होता है ऊपर। मेंशन्ड यानी जो ऊपर उल्लेख किया हुआ है, उल्लेख। मेंशन का मतलब क्या होता है, उल्लेख या जिक्र, उल्लेख या जिक्र होता है इसका अर्थ। इवेंट यानी कार्यक्रम या गतिविधि, कार्यक्रम, यानी ऊपर लिखा हुआ जो इवेंट है, कार्यक्रम है, उसके अंदर आप सभी को पार्टिसिपेट करना आवश्यक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात वो आपको मैं बताऊं कि ये जो नोटिस राइटिंग है वो कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है, एसएससी सीजीएल में भी आता है। अगर कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, जहाँ पर आपकी नोटिस राइटिंग आता है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेट यही रहता है, इसी फॉर्मेट के आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी जगह, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। तो आज के लिए इतना ही। मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ एंड आई होप दैट आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कितना समझ में आया, कहाँ पर आपके डाउट है, उस डाउट के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कहाँ आपको डाउट आया और उस डाउट को मैं सक्सीडिंग वीडियोज़ में क्लियर कर सकूँ। तो अब आपसे एक गुजारिश रहेगी मेरी कि इस चैनल को और इस मेरी वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपके जहाँ भी अकाउंट बने हुए, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे वो व्हाट्सएप का स्टेटस हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या कोई और ट्विटर और कुछ वगैरह कुछ भी हो, सब जगह है इस वीडियो को आपको शेयर करना है। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ एंड आई होप, और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे आप पर बिल्कुल एकदम विश्वास है कि आप ये काम करेंगे। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो को आप देख सकें। बिल्कुल मेरी डेली क्लास चलेगी। थैंक यू।